नमस्कार। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस के पीछे के लेक्चर को बढ़ाने के क्रम में आज हम जीव विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य की व्यापकता के साथ चर्चा करेंगे। देखिए, हर मेथड पेपर्स के ऊपर कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और आपको अब हर मेथड के साथ इन स्पष्ट बिंदुओं को रेखांकित करते हुए आगे बढ़ना है। तो जीव विज्ञान में जो लक्ष्य हैं और जो उद्देश्य हैं जो हम निर्धारित करते हैं, उसमें मूलतः इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि ज्ञान का पूर्णतः विकास होना है। तो यहाँ ज्ञान का मतलब है जीव विज्ञान के अध्ययन और जीव विज्ञान विषय के अध्ययन के साथ उनके उपस्थिति, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनका सामंजिक विकास और उनके विकास के व्यवस्था को कैसे बनाए रखा जाएगा, इन पर हम चिंतन करते हैं। तो ये चिंतन के क्रम में हम तर्क शक्ति का भी विकास करते हैं और तर्क शक्ति के विकास के आधार पर हम कुछ परिकल्पनाओं के साथ प्रयोग को भी दोहराते हैं। जब हम प्रयोग को दोहराते हैं तो हम किसी उद्देश्य तक पहुंचते हैं और उस उद्देश्य का निर्धारण यदि पूर्व में किया गया है तो वो हमारे सत्यता को प्रमाणित भी करता है। इसलिए जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य को 3 स्तर पर निर्धारित किया गया है: प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर। आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर में विद्यालयों के क्रम में हम क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों के अंदर विज्ञान की समझ उत्पन्न करते हैं। वही जब हम उच्च प्राथमिक स्तर पर जाते हैं, जहाँ पर हम 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ उनमें बौद्धिक चिंतन की विकास करते हैं। और जब हम माध्यमिक स्तर पर जाते हैं, अर्थात क्लास 9 और 10 में, तब उसकी समझ, उसके तर्क, उसके चिंतन को एक नई रूप हम देते हैं। तो इस कारण से हम प्राथमिक स्तर पर आज चिंतन करेंगे और प्राथमिक स्तर के चिंतन पर हमारे पास उन बच्चों की टोली होती है जो अभी पूर्व प्राथमिक, यानी कि वो 0 to 1 प्री नर्सरी, नर्सरी या लोअर किंडरगार्टन के स्टेज से पहुंच करके वो क्लास 1 में पहुंचते हैं। तो 1 से लेकर के 5 तक के जो बच्चे आपको मिलते हैं, उनमें आपको विज्ञान की समझ उत्पन्न करना है। तो विज्ञान की समझ उत्पन्न करने के लिए उनमें आपको बच्चों को निरीक्षण पद्धति का विकास करना है। जैसे आप उन बच्चों के साथ खुले मैदान में चले जाएं और आकाश की तरफ दृष्टिगत करते हुए उन्हें कहें कि बताओ तो बच्चे कि यह जो सूर्य की रोशनी आ रही है, वो रोशनी को अगर हम किसी लेंस के माध्यम से केंद्रित करेंगे तो उसका आकार कैसा होगा, या कोई पेड़ या कोई फूल, उसके कलर, ये जो रंग हैं, ये रंग का इसमें निर्माण कैसे हुआ। तो इस तरीके से हम बच्चे में सबसे पहले निरीक्षण के माध्यम से उन वस्तुओं का भौतिक सत्यापन कराएंगे और भौतिक सत्यापन जब हो जाएंगी तब वो प्राकृतिक घटनाओं में, जैसे चिड़िया की चहचहाहट, जैसे कोई जीव जंतु है, उसके द्वारा किया जाने वाला क्रियाकलाप, उसको जब हम उन बच्चों को अवलोकन कराते हैं और हम ये कहते हैं कि बताओ तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास में कौन से जानवर हैं, उनकी एक सूची बनाओ, उनके रंग कौन से हैं, एक सूची बनाओ, तब धीरे धीरे उस बच्चे में उस जानवर में पाए जाने वाले, जैसे गांव की बात है, गांव में बच्चे गाय को देखता है, भैंस को देखता है, तो गाय के जो रंग हैं, या गाय जो दूध देती है, या गाय जो भोजन करती है, उनके साथ अगर हम बच्चे के विषय को जोड़ दें तो वह उनके स्वरूप को देखते हुए यह प्रश्न जरूर कर सकता है कि आखिर यह भोजन जो सानी है, जो कुट्टी है, जो दर्रा है, जो चना है, जो लाठी है, वो जो बच्चा वो देखता है कि उसके पिता गाय को ये नाद में भोजन दे रहे हैं और उसका भोजन बिल्कुल अलग है, और किस तरीके से यह दूध जो सफ़ेद रंग का है, जो वो बच्चा
शाम के वक्त पीता है, तो कैसे वह दूध उसके शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है। इन बातों को केंद्रित कर करके शिक्षा समितियों ने, माध्यमिक शिक्षा कमीशन ने भी विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए हैं, और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि प्राथमिक स्तर में विज्ञान के बच्चों में समझ, उसके कौशल को धीरे धीरे विकसित करना, और तब यह बच्चा सोचने लग जाता है कि इसके कारण क्या हैं, यह ऐसा क्यों हुआ, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये निर्माण कैसे होता है। तो ये जब बच्चे इस स्तर पर पहुंचते हैं, तब वो बच्चा तब तक अपने बौद्धिक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुंच जाता है, जहाँ के लक्ष्य अलग होते हैं। इसलिए प्राथमिक स्तर पर जब हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, तो हमारा लक्ष्य होता है कि विज्ञान की समझ उत्पन्न करना, और उद्देश्य होता है कि वो उसके अंदर तर्क, चिंतन, कौशल, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन का विकास हो, और वह अपनी समझ को आगे बढ़ाए। अब हम अगले क्लास में जीव विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर में क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।